हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, जनाब और मैडम का एक वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे देखा जा रहा है कि जनाब और मैडम जो दोनों हैं वो दोनों गए हैं बच्चे का फ़र्स्ट चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल से निकलते टाइम उन्हें स्पॉट किया गया है, जहाँ उनके ख़रीदे हुए पिल्ले आ गए हैं उनका फ़ोटोशूट करने के लिए कि अरे वाह वाह वाह, दोनों हॉस्पिटल से निकले हैं, बच्चे को स्पॉट करेंगे, मैडम को स्पॉट करेंगे, सस्ते नल्ले जनाब को स्पॉट करेंगे। तो उनके ख़रीदे हुए पिल्ले पहुँचे हैं उनका फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। इंटरव्यू तो खैर ये लोग दोनों देने से रहें, क्योंकि खुद ज़्यादा ही अपने आप को काबिल समझते हैं, तो सिर्फ फ़ोटो ही लेंगे। तो वो फ़ोटो लेने के लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वहाँ से बाहर निकलते हुए, हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया इन लोगों को। यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, मैं स्क्रीनशॉट लगाया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बच्चा जो है वो जनाब के हाथ में ही है। मतलब ये इंसान इतना ज़्यादा कैमरा लवर है, मतलब इसे कैमरा के सामने आने में, कैमरा के सामने स्पॉट होने में इतना ज़्यादा खुशी महसूस होता है, इतना ज़्यादा खुशी महसूस होता है कि जहाँ देखो वहाँ खाली फेमस होने के लिए, पिक्चर क्लिक कराने के लिए तैयार रहता है। आए दिन सोशल मीडिया पे अपना बकवास चेहरा का नया तिगड़म करके तो खैर ये जनाब आ ही जाते हैं फ़ोटो पोस्ट करके। लेकिन अपने पालते हुए पिल्ले लोग को भी हमेशा बुला लेते हैं कि आ जाओ, मुझे स्पॉट करो। और सब जगह जो मेन चीज़ है, जो मेन टॉपिक है, जो मेन रहेगा, वहाँ पर जनाब ही रहेंगे। जिस चीज़ में ज़्यादा व्यूज़ मिल जाए, जहाँ ज़्यादा फ़ोटो सर्कुलेट हो जाए, जिस वजह से वहाँ जनाब ही रहना है। ज़ाहिर सा बात है कि अभी सब बेबी को देखने के लिए उत्सुक होंगे, तो बस जनाब बेबी को गोदी में लेकर के सामने जाकर के खड़े हो गए कि लो आओ, मेरा फ़ोटो शूट करो, मेरा फ़ोटो चिपकाओ सब जगह। ऐसा क्यों भाई? आप मैडम को भी दे सकते थे कि लीजिए मैडम, आप बेबी को पकड़िए, बेबी को कैरी करिए और उसके बाद में फिर हम लोग बाहर निकलते हैं। अरे जब फर्स्ट टाइम बच्चा निकला था हॉस्पिटल से, तब तो तुमने जितना फेमस होना था वो हो ही गया, तो अब तो कम से कम बच्चे को उसकी माँ को दे दो। लेकिन नहीं, जनाब इतने ज़्यादा मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि ये ऐसा करेंगे ही नहीं करेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर उनके पालतू पिल्ले बोलेंगे, उनके अंधभक्त की मैडम को तो अभी सी सेक्शन हुआ है, तो अभी स्टिचेस लगे हैं, तो अभी ऐसा है, तो अभी वैसा है, तो वो कैसे कैरी करेगी। तो पालतू पिल्लो, तुम लोग सुन लो कि वो वही मैडम है जो सी सेक्शन होने के ठीक अगले ही दिन एकदम नाचने कूदने लग गई थी, जिसे सिर्फ सब कुछ खाना भी अलाउ नहीं था, सिर्फ हल्का हल्का पानी पीना रहता है सी सेक्शन के बाद। वो एकदम बढ़िया से डिनर पे डिनर मंगा करके और अच्छे से पेट पूजा कर रही है, उछल रही है, कूद रही है, ईद मना रही है हॉस्पिटल में, ड्रेसेस पहन रही है, नया ड्रेस अलाउ नहीं था तो नया शॉल खरीद करके पहन रही है, व्लॉग बना रही है, सब कुछ कर रही है। वो एक सुपर वूमेन है। तो सुपर वूमेन जब सी सेक्शन के अगले दिन ही सुपर वूमेन बन सकती है, तो अभी तो इतना टाइम हो चुका है, 20-21 दिन के बाद बच्चा निकला है, और अभी जब ये लोग गए हैं तो फिर भी अप्रॉक्स 4-5 दिन तो क्रॉस हो ही गया, लमसम 1 महीने के अप्रॉक्स में हो गया है। तो 1 महीने के बाद मैडम का सुपर पावर जो है वो कहाँ चला गया, किस बिल में जा कर के घुस गया, जो अब वो बच्चे को कैरी नहीं कर पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं है, ये सब जनाब की सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ खुद सारे लाइमलाइट लेने हैं कि नहीं, मुझे ही सामने जाना है और मुझे ही ढेर ज़्यादा काबिल बनना है। जनरली क्या होता है कि जब बच्चा होता है तो बच्चे होने के बाद बच्चे को जिस चीज़ में जिसमें कैरी किया जाता है, एक साइकिल टाइप का क्या आता है, मुझे नाम नहीं पता, वो ख़रीद लिया जाता है। जितने भी सेलिब्रिटी रहते हैं वो कोई भी बच्चे को हाथ में कैरी, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो बच्चे को हाथ में कैरी कर करके कोई भी नहीं निकलता। सब क्या करते हैं कि वो व्हील जो होता है, चक्का टाइप का जिसमें बच्चे को कैरी किया जाता है, वो लेकर ख़रीद लेते हैं, उसमें बच्चे को सुला दिया और दोनों हस्बैंड वाइफ चले गए। तो वहाँ पर तो दीपिका मैडम उस चेयर को पकड़ सकती है जिसमें बच्चे को रखा जाता है, उसको वो पकड़ के सिर्फ आगे ठेलना रहता है, वो ऑटोमेटिक व्हील उसमें लगा रहता है, चलते रहेगा बच्चे को, आपको हैंड में कैरी करने का ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल पर्सन के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए वो ख़रीदना पॉसिबल नहीं होता है, उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन ये तो सेलिब्रिटी है, सस्ते शाहरुख खान है, नल्ले जनाब, तो इसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसे ख़रीदने में आराम से ख़रीद सकते थे। लेकिन अगर वो ख़रीद लेंगे जनाब, तो फिर इसका सारा लाइमलाइट तो मैडम लेके चली जाएगी ना, क्योंकि उसे तो फिर मैडम पकड़ लेगी। फिर तो कोई इशू नहीं है कि उसका सी सेक्शन हुआ है तो डिलीवरी है, तो कोई बहाना नहीं मिलेगा ना जनाब को कि पेट में स्टिचेज़ है, तो तबीयत ख़राब है, तो फलाना है, तो ढिमकाना है। अभी तो जनाब के पास में बहाना है, तो बहाना भी मिल गया, लाइमलाइट भी मिल गई, दोनों मिल गई जनाब को। एकदम एक तीर से 2 निशान जनाब ठीक एकदम करते हैं। और ये उल्लू
मैडम साहिबा मेरा गुरूर का गुरूर समझ ही नहीं पाती और सारी लाइमलाइट उसे दे देती है कि लो 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 लो। अगर होता तो जनाब पैदा भी कर लेते कि हाँ चलो ये भी पॉसिबल है, इसमें भी मुझे बहुत सारी लाइमलाइट मिलेगी, करोड़ों में व्यूज़ आएंगे, रुपया भी छाप लेंगे, तो चलो ये भी हम ही पैदा कर लेते हैं। तो खैर वो तो उसके बस की बात नहीं है, वो तो कुदरत ने उसे दिया ही नहीं है, उस चीज़ से नवाजा ही नहीं है कि वो वैसा कर पाए, वरना जनाब वो भी करने से बाज नहीं आते, इतने ज़्यादा ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये लोग मंदिर के बाहर में फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि मैडम मंदिर पे ज़रा सा प्रणाम कर ले या फिर अपने बच्चे को गोद में ले करके मंदिर में माथा टेकवा दे कि हाँ मुझे भगवान ने इतनी बड़ी खुशी दी है, इतना बड़ा मेरे घर पे खुशी आया है, सबके लिए बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है, ये तो बहुत ही बड़ा बात है ये। तो चलो हम लोग मंदिर के सामने खड़े हैं ही तो ज़रा मंदिर में प्रणाम कर ले। तुम अभी धर्म चेंज कर ली हो, लेकिन बाई बर्थ तुम हिंदू ही हो ना। तुमने शादी के बाद अपना चेंज किया है, लेकिन बर्थ से तो तुम हिंदू ही हो। तो भले तुमने अपने बेटे का नाम मुस्लिम नेम रखा है, लेकिन फिर भी उसमें तुम्हारा भी तो खून है और तुम्हारे अंदर तो हिंदू का ही खून है ना भैया। तुमने कास्ट चेंज कर लिया, खून तो नहीं ना चेंज हुआ होगा तुम्हारा। तो कम से कम प्रणाम कर लेती, अपने बच्चे को प्रणाम करवा देती, एक टीका लगवा देती, लेकिन कुछ नहीं। मैडम ने उधर मुड़ करके भी नहीं देखा, वहाँ पीठ खड़ी कर करके पीठ किए हुए और खड़ी है और फ़ोटो शूट करा रही है, क्योंकि मैडम जानती है कि ज़रा सा 2 कदम आगे बढ़ेंगे मंदिर की तरफ तो जनाब यहीं पर लतम जुत्तम करने लग जाएगा उसको। क्योंकि जनाब को तो बर्दाश्त है नहीं कि मैडम अपने कास्ट को लेकर के, अपने रिलीजन को लेकर के आगे चले। उसे तो चाहिए एक मुस्लिम, जिसकी वजह से उसने अपनी दीपिका को फैज़ा बेगम बना दिया है। तो मैडम उसी डर के वजह से ना तो मंदिर गई, ना अपने बच्चे को लेकर के गया, कुछ भी नहीं की। हाँ, वहीं मंदिर की जगह अभी मस्जिद रहता तब देखते हैं आप मैडम को एकदम उछल उछल करके सतरंगी ड्रेस पहन करके जाती, बच्चे को भी लेकर के जाती। और मैडम क्यों, वहाँ तो जनाब लेकर के जाते, क्योंकि ये तो लाइमलाइट के भूखे हैं, इसे तो लाइमलाइट चाहिए। जनाब लेकर के चले जाते, बच्चे को भी, अपने भी जाते और अच्छे से सब कुछ हो जाता, आशीर्वाद वगैरह सब मिल जाता, उसके बाद सब आते। लेकिन हद है मैडम, इतनी ज़्यादा ये अपने आप को डोरमैट टाइप का बना करके रखती है ना, इतनी ज़्यादा ये करके रखती है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि जब इसके इतने सारे ब्लैक पैचेस सबके साथ जुड़े हुए हैं और ओरिजिनल में जिसके साथ में ब्लैक पैचेस हो रहा है उसका नाम ये कभी लेती क्यों नहीं। इसने फर्स्ट रिलेशन अपना तोड़ दिया यही सब ड्रामे की वजह से, और सेकेंड रिलेशन में भी यही सब झेल रही है, फिर भी इसे कितना पसंद आता है मुझे समझ में नहीं आता। लास्ट में जनाब बोलते कि पापा वो आज बेबी का नाम रिवील होने वाला है ना, तो बोलते ओह अच्छा ये नाम रिवील होने वाला है ना, ठीक है बढ़िया है, सब बढ़िया है। मतलब हद हो गया भैया, साफ समझ में आ रहा है जनाब के ब्लॉग से कि वो कितने अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं।